पिछले एक साल में मैं करीबन 150 दिन धार्मिक स्थानों में रहा हूँ। उज्जैन, महाकाल, ओमकालेश्वर, देवास, वृंदावन, अमृतसर। और मैंने देखा कि जो यहाँ पर मुझे पोटेंशियल दिख रहा है वो इन सबसे ज़्यादा है। और दिक्कत ये है कि अभी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो गंदगी भी नहीं है। इसलिए जो हमारा चित्रकूट है, जैसे राम जी के टाइम पे था वैसा ही पड़ा है। हम कल गए यहाँ के वन देखने के लिए, वो वन बिल्कुल अनटच्ड बाय मैन है। 5000 साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ पूरे अर्जुन के पेड़ हैं जिससे अर्जुन की जो दवा बनती है। वहाँ हमने दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ देखी जो मैंने किसी फॉरेस्ट में नहीं देखी। और ये जो है ये एक धार्मिक स्थान भी बनेगा, और ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड के फोरमोस्ट आयुर्वेदिक सेंटर्स में आएगा। अब आप देखिए, नीमच जो है मध्य प्रदेश में, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक मंडी बन गई है। लेकिन उस मंडी में जितनी भी जड़ी बूटियाँ आ रही हैं वो खेतों में उगाई हुई हैं, वो फॉरेस्ट की नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। तो जो राम के टाइम पे जड़ी बूटी थी वो वह जाके लोकल फॉरेस्ट में ढूंढता था, वो इंपोर्ट नहीं करता था कहीं से, क्योंकि जहाँ पर बीमारी पैदा होती है वहीं पर उसकी दवा भी पैदा होती है। जो यहाँ मैंने देखा, कल हम गए वन के अंदर और गाड़ी नहीं जा सकती थी, गाड़ी से उतर के और 3 किलोमीटर आगे गए तो देखा कि वहाँ पर जो अद्भुत जड़ी बूटियाँ दिखी वो तो मैंने किसी पिक्चर में भी नहीं देखी। और जो उस फॉरेस्ट की कंडीशन थी, ऐसे फॉरेस्ट मेरे ख्याल से वर्ल्ड में बहुत कम है आज के दिन में, जो बिल्कुल अनटच्ड है। और इन फॉरेस्ट में मैंने देखा कि अपने आप ज़मीन से पानी निकल रहा है, छोटी छोटी झड़ियाँ जा रही है। और जैसे प्रोफेसर बाबू ने सिखाया, यही सब झड़ियाँ एक्चुअली मंदाकिनी को फीड करती हैं। तो ये जो, अच्छा, फिर हम गए आश्रम में जहाँ देखा कि माँ मंदाकिनी का सोर्स है। और ये जो पोटेंशियल दिखा रहा है, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि इसमें जो हमारे प्राचीन हिस्ट्री है, कल्चर है, वो कैप्चर की हुई है। उससे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि ये अभी तक कंटेमिनेट नहीं हुई। ग्राउंड वाटर क्लीन है यहाँ का। एक दफ़ा ग्राउंड वाटर ख़राब हो जाता है, दिल्ली में हो गया, बम्बई में हो गया, वो ठीक नहीं होता। वृंदावन में भी हो गया, बनारस में भी हो गया, अमृतसर में भी हो गया, यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो प्योर कल्चरल, स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक सिटी है, वो चित्रकूट इंडिया का कैपिटल बनेगा इसमें।